दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सत्येंद्र सैनी। दोस्तों अगर जो छोटी मोटी वीडियो से वैल्यू मिल रही हो आपको थोड़ी बहुत भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो करो दोस्तों। यार आपके आशीर्वाद से लोग को थोड़ी बहुत वैल्यू मिल रही हो, ये आपको भी मिले और दूसरों को भी मिले, ऐसा काम कर दो दोस्तों। दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध करा है, नासा के वैज्ञानिकों ने, कि डॉक्टरों की टीम ही उन्होंने सबने मिलकर रिसर्च करा। एक ही बीमारी के मरीज लिए दो समूह में वो बांट दिए गए। एक समूह एक साइड रखा, एक समूह एक साइड रखा। मैं आपको अब बताना चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से कि आपके अवचेतन मन की शक्ति कितनी प्रबलता से काम करती है। हम चाहें तो हमें किसी डॉक्टर के द्वारा दवाई जाकर खाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप को खुद हील कर सकते हो अपने दिमाग की शक्ति से, अपने अवचेतन मन की शक्ति से। दोस्तों एक ही प्रकार के पेशेंट थे और सबको दवाई दी गई। दवाई क्या दी गई? जो प्योर दवाई थी, मतलब कि अगर मैं उस बीमारी की अच्छी दवाई थी, एंटीबायोटिक वगैरह, वो दवाइयाँ एक समूह को दी गई और उनसे कह दिया गया कि जापान से दवाई आनी थी, जो इस बीमारी की ओरिजिनल दवाई है, जो तैयार हुई है अभी रिसर्च करके, वो दवाई तो नहीं हुई, तो ये काम चला हुआ है, इनको दवाइयों को आप यूज़ करो जब तक वो दवाई आती है। उधर दूसरा जो समूह था उनको दवाई दी गई, यूँ मान के चलो टेम्परेली, जेनेरिक दवाइयाँ या फिर हल्की फुल्की मल्टीविटामिन वगैरह, ठीक है। तो उनसे बोला गया कि ये जापान से अभी दवाई आई है और पहला लोड हमारे पास ही आया है, आप लोगों के लिए आया है, और ये दवाइयाँ 100% आपको ठीक कर देंगी। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, जब उनका ट्रीटमेंट चला 2 4 5 दिन 10 दिन, दोनों ही समूह में रेस्पॉन्स जो आया ना, रिजल्ट जो आया, एक को कह दी गई कि पेटेंट दवाई अभी आई नहीं है, काम चला हुआ है, ना खाओ। दूसरे को कम क्वालिटी वाली अच्छी वाली दवाई ना देकर मल्टीविटामिन वगैरह ये सब दी गई और उससे कह दी गई ये ओरिजिनल दवाई अभी आई है जापान से और बहुत ही लेटेस्ट दवाई है, पहला आप ही को मिल रही है दवाई है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके। तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों, रिजल्ट कैसे आए होंगे उन लोगों को? आप बिलीव नहीं करोगे, उन लोगों के रिजल्ट इतने फंटेस्टिक थे कि जितने उस मल्टीविटामिन दवाई को खा के ठीक हुए ना, उतने ही वो ठीक हुए थे जो जिनको पेटेंट दवाई मिली थी, क्योंकि उनकी अवचेतन मन की शक्ति के अंदर बैठा दिया कि ये दवाइयाँ अभी अभी आई है और रिसर्च होके और इस बीमारी की सबसे पेटेंट दवाई है। और खिलाया क्या गया हो गया उनकी जगह? मल्टीविटामिन कैप्सूल दवाइयाँ वगैरह, कुछ पेन किलर। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, रिजल्ट इतने फंटेस्टिक आए, इतने बेहतरीन रिजल्ट आए कि दोनों समूह में अगर 70% पेशेंट ठीक हुए ना, 70 उधर 70 उधर, दोनों तरफ 70% ही ठीक हुए, क्योंकि 100% तो रिजल्ट कहीं नहीं आता, कितनी भी पेटेंट दवाई बना लो। दोस्तों आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो कि मैं हमारे यहाँ दुनिया में जो इंग्लिश दवाइयों में नए नए आविष्कार होते रहते हैं और एंटीबायोटिक एक से एक आती है। कभी पेंसिलिन इंजेक्शन का बड़ा चलन था अब से 20 साल पहले, आज उसको कोई बूझने वाला नहीं है, उसकी जगह दुनिया भर के इंजेक्शन आ गए हैं एंटीबायोटिक। ऐसी नए नए शोध होकर नए नए एंटीबायोटिक आ रहे हैं। कोई भी पेटेंट दवाई, कोई भी एंटीबायोटिक 2 से 4 साल 5 साल चल पाता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, रेस्पॉन्स उसके आने कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसको एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एडवांस चाहिए। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, कहाँ तक कितनी एंटीबायोटिक खाओगे, कहाँ तक डॉक्टर के द्वारा भागे फिरोगे? आपके अंदर ही सब कुछ है, इस अवचेतन मन के अंदर बहुत कुछ है, इसको जगाओ, अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो और अपनी पॉजिटिव थॉट्स रखो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड के भाव में रहो। माना कि आपके जो मैं दाढ़ में दर्द हो रहा है, आप ग्रेटिट्यूड के भाव में नहीं रह सकते, लेकिन आंखें ठीक है, कान ठीक है, हाथ ठीक है, पैर ठीक है, लीवर ठीक है, हार्ट ठीक है, फेफड़े ठीक है, आपके गुर्दे ठीक है, उन चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। दोस्तों
अगर इस वीडियो थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।